लगातार जारी है, लेकिन सरकार बार बार बातचीत के लिए किसानों को बुला लेती, लेकिन फैसला कुछ नहीं हो रहा। क्या कहना चाहिए? देखो, पहली बात तो ये है, सरकार बातचीत के लिए बुलाई नहीं रही है जी। सरकार भाषणों से नहीं चलती। जी जी। प्रधानमंत्री भाषणों में तो ये बात कहते हैं कि एक कॉल दूर है। जी। अरे भाई, कॉल पे बात थोड़ी होती है। जी। देश कानून और संविधान से चलता है। जैसे पहले वाली मीटिंगों के लिए न्योता आता था हमारे पास, ऐसे न्योता क्यों नहीं भेजते थी? सरकार की नीयत और नीति साफ है। तो ये तो देश को भ्रमित करने के लिए, देश को गुमराह करने के लिए वो ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं जो बात करने को तैयार है। जी सर। और दूसरी बात देखिए, जो आंदोलन जिस तरफ जा रहा है वो हमें समझना चाहिए। जी। 220 किसान शहीद हो चुके हैं और किसानों के ही परिवार के वो जवान हैं जो सरहदों पर तैनात और अपनी कुर्बानी देके तिरंगे में लिपट के हमारे गाँव में आते हैं। जी जी। अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने क्या किया? उन शहीदों के प्रति कोई शोक संवेदना जाहिर नहीं की। जी। उल्टा ठहाके लगा के हंस रहे हैं संसद के अंदर। उस संसद के अंदर जिसे लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है, जी। वो प्रधानमंत्री जी जो देश के मुखिया हैं, बड़े दुख और दुर्भाग्य की बात है कि शोक संवेदना जाहिर करने की बजाय उस किसान के ऊपर जिसे अन्नदाता कहा जाता है, वो ठहाके लगा के हंस रहे हैं और उसकी शहादत का अपमान कर रहे हैं। जी। और देखिए हम तो ये परमात्मा से ये विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मोदी सरकार को सद्बुद्धि दे जी। और वो जल्द से जल्द किसानों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इन 3 कृषि कानूनों को वापस ले और एमएसपी की गारंटी का कानून बनाए। जितना जल्दी सरकार मांगों को स्वीकार करेगी, सरकार के लिए भी बढ़िया रहेगा, हमारे लिए भी बढ़िया रहेगा। सरकार नहीं मानेगी तो आने वाले टाइम में बीजेपी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान भी उठाना पड़ सका है। देखिए सर, इसमें टोटल जो है वो किसान है। हम भी मानते हैं कि किसानों की जो शहादत है वो गलत है। अगर शहादत हो तो अच्छे कार्यों के लिए हो, लेकिन इसमें कुछ असामाजिक तत्व भी आप ये मानिए, क्योंकि 26 तारीख को जब कनाडा से एक वीडियो आया जिसमें कहा गया कि किसान आंदोलन को लेकर अब एक मौका है कि इस देश को ध्वस्त करने का, क्या आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें टेररिस्ट हैं वो भी शामिल हैं? मैं आपको एक बात बताता हूँ, अंदर की बात। जी। मीटिंग के बाद बिल्कुल एक्सक्लूसिव। जी। जब विज्ञान भवन में बैठक होती थी जी। तो हमारे नेताओं ने कई बार सरकार के अधिकारियों और मंत्रियों को कहा जी कि जी पता नहीं कौन ये बाहर से बैठ के सिख फॉर जस्टिस नाम से, पता नहीं क्या क्या नाम है, पन्नू सन्नू, पता नहीं क्या क्या नाम है उनका, ये लोग उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, ये लोग उल्टा सीधा दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो हमने सरकार के सामने रखा कि सरकार इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रही है? भाई अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, इंटरपोल है, बाकी चीजें हैं, सरकार एक्शन ले उनके ऊपर। हमने पहले दिन से साफ कर दिया था, ऐसे लोगों से हमारे आंदोलन का कोई लेना देना नहीं है। ये किसान कौम देशभक्त कौम है, लेकिन समय रहते उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और यदि सरकार ये बात कहती है, सरकार पहले दिन से एक बात कह रही है, भाई जी आतंकवादी आ गए, इसमें माओवादी आ गए, नक्सलवादी आ गए, फॉरेन फंडिंग आ गई, सरकार के लोग ये बात कह रहे हैं। हम तो एक बात कह रहे हैं, सरकार के पास सारी संस्थान है, रॉ है, आईबी है, सारी सीआईडी है, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल है, लोकल इंटेलिजेंस है, सब कुछ है। अगर गलत तरह के लोग आए हैं, सरकार की बात कोई सच मान लिया जाए, तो ये डिपार्टमेंट सो रहे हैं क्या? ये तो मोदी सरकार का फेलियर दिखाता है। इसका मतलब गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। भाई दिल्ली के बॉर्डरों में बैठे हैं, इतनी सुरक्षित जगह में बैठे हैं, और सरकार के कई अनुसार ऐसे गलत तरह के लोग इतनी नजदीक आ गए राजधानी के, और सरकार सोती रहेगी। जो सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे छाती ठोकती है, ये तो उसका फेलियर दिखा रहा है। इसका मतलब तो कुल मिला के बात ये है, सरकार अपनी कमियां छुपाने के लिए ये सब कर रही है, उल्टा सीधा दुष्प्रचार कर रही है और किसान समाज को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। लेकिन मैं ये भी बता दूं आखिरी बात, ये कितने हथकंडे अपना लें, ये कितने हथकंडे अपना ले हमने बदनाम करने के, इनके सारे हथकंडे फैल करेंगे। यो परमात्मा, यो रब, यो अल्लाह, यो ईश्वर, या प्रकृति आज हमारे साथ है, और प्रकृति चाह रही है किसान इस आंदोलन को जीते, और जीतेंगे और डंके की चोट पे जीतेंगे। सर, जिस तरह से पास्ट में जितने भी आंदोलन रहे हैं, जो भी आंदोलन जितना लंबा चला वो फेल हुआ है, आपको क्या लगता है कि जितना आंदोलन लंबा चलेगा जीत होगी या हार होगी? देखो, शांति और एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जी। शुरुआत में ये आंदोलन पंजाब और हरियाणा में था, शुरुआती समय में। जब आंदोलन लंबा चला, बाकी राज्यों में भी जागृति आई, और आज देखो अब एमपी में बड़ी बड़ी पंचायतें हो रही हैं, पश्चिमी यूपी पूरा खड़ा हो गया है, महाराष्ट्र में पंचायतें हो रही हैं, कर्नाटक में विधानसभा के बाहर 10 दिन तक 10,000 किसानों ने धरना लगाया, केरल में आंदोलन हो रहे हैं, अभी 14 तारीख को वहाँ प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो केरल के किसान विरोध कर रहे हैं। तो आंदोलन जितना लंबा चल रहा है, उससे जागृति लगातार पूरे देश में बढ़ रही है। लेकिन एक बात मैं आपके जो लाखों दर्शक हैं, तो आपके माध्यम से एक बात उन तक पहुंचाना चाहता हूं, खासकर नौजवान भाइयों को मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मेरे भाइयों,
आज पूरी दुनिया में अपने आंदोलन का डंका बज रहा है। पूरी दुनिया हिंदुस्तान के किसानों को सैल्यूट कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि हम शांतिपूर्ण बैठे हैं, क्योंकि हम एकजुट हैं। ये शांति और एकता अपनी सबसे बड़ी ताकत है। हमें अपनी शांति भंग नहीं होने देनी। यदि शांति भंग होगी तो इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा कि आने वाली पीढ़ियां उसकी भरपाई नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरे भाइयों, शांतिपूर्ण रहो। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जिनका पूरी जिंदगी भर का अनुभव, जिन्होंने पूरी देश दुनिया देखी है, अपने जोश के साथ साथ इन बुजुर्गों का होश भी रखियो। जीत हमारी निश्चित है, जीतन तक कोई नहीं रोक सकता। या तो आंदोलन जीत कर जाओगे या फिर दिल्ली के बॉर्डर में अपनी कुर्बानी दे कर जाओगे। सरकार के पास यह बात एक बात साफ कर दें, सरकार एक बार कबावे, 1 लाख बार कबावे, 1 करोड़ बार कलवावे, सरकार के पास सिर्फ 2 विकल्प है। यह बात हमने मीटिंग के भीतर भी कही है। पहला विकल्प ये है, सरकार हमारी मांगों को पूरा कर दे, सरकार एमएसपी गारंटी कानून बना दे, सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले ले। हम सरकार का धन्यवाद करेंगे बाकायदा, पूरा हाथ जोड़ के अपने गाँव में उल्टे जाओगे। हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है, हमारी किसी के साथ राजनीतिक दुश्मनी नहीं है। लेकिन जो भी पार्टी देश के खिलाफ काम करेगी, जो भी पार्टी किसान समाज के खिलाफ काम करेगी, जो किसान समाज अपनी पूरी ताकत लगा के ऐसी पार्टी की जड़ों को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। ऐसी पार्टियों को देश में नहीं रहने देंगे। दूसरा विकल्प सरकार के पास ये है कि सरकार हंगा दिखाना चाहे है तो हमारे सिर पर लाठी मारे, हमारी छाती में गोली मारे। हमारा खून तो बहेगा, लेकिन हम किसी दूसरे का खून नहीं बहाएंगे। जो ये पुलिस वाले, सीआरपीएफ वाले भाई है ना, ये हमारे परिवार के हैं। हमारा हाथ किसी पे नहीं उठेगा, ये हमारे परिवार का हिस्सा है। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी कुर्बानी भी दे देंगे। और मैं सभी देशवासियों और हरियाणा वासियों को ये बताना चाहता हूँ, उनसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ। अपने संयुक्त किसान मोर्चा ने कार्यक्रम दिया है 14 तारीख को, जब 2 साल पहले पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। तो 14 तारीख की शाम को अब की बार उन शहीद जवानों की याद में, और जो 220 किसान अपने शहीद हो गए आंदोलन में, उन शहीद किसानों की याद में शाम को 7 से 8 बजे विशाल जुलूस निकलने चाहिए, मशाल के साथ कैंडल मार्च निकलना चाहिए। हर गांव में, हर कस्बे में, हर जिले में ये होना चाहिए। उन शहीद जवानों और शहीद किसानों को हम असल श्रद्धांजलि देंगे। और तिरंगे का असली हकदार देश का किसान, जवान, नौजवान और संविधान है, ये राजनेता नहीं है। ओके सर, थैंक यू।